Let us understand the nature and characteristic of teaching. Teaching is a process which is dynamic and which have multiple type of characteristics. So let us understand each characteristic of teaching one by one. Hello everyone and welcome back to The Helping Hand. This is Aishriya and today we are going to discuss about the nature and the characteristics of teaching. Let us understand it. सबसे पहले teaching is science. As we do multiple experiments in science and we do some planning, some pre functions of the experiments which we are going to do. Same as in teaching, हम क्या करते हैं जब भी हम क्लासरूम में जाने वाले होते हैं तो क्लासरूम में जाने के पहले हम उसको प्री प्लान कर लेते हैं. प्री प्लान कर लेने के साथ साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. सो हर एक स्टूडेंट के साथ हमको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, हर एक स्टूडेंट के साथ हमको किस तरीके से कौन से पेडागॉजिकल अप्रोचेस का यूज़ करना है, हम उन सभी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लासरूम के अंदर. अगर बच्चे को एक पॉइंट से नहीं समझ में आया तो हम तुरंत स्विच कर जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम उसको ऐसे समझाएं. सो दिस इज़ अबाउट साइंस. लाइक साइंस में भी हम इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. अगर एक प्रोसेस से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो हम उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं. सो टीचिंग इज़ साइंस जहाँ पर हम मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं. सेकेंड, टीचिंग इज़ एन आर्ट बिकॉज हमें शेप करना है, मोल्ड करना है हमारे बच्चों को, एक प्रॉपर तरीके से उन्हें लेकर के आना है, रिप्रेजेंट करना है दुनिया के सामने. सो हमारे पास वो एक आर्ट, हम वी एज अ टीचर वी आर एन आर्टिस्ट जो एक बच्चों को मोल्ड कर रहा है. सो टीचिंग इज़ अ आर्ट जहाँ पर हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें हर एक चीज़ सिखा रहे होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट एक छोटी से छोटी भी चीज़ का जो डिटेलिंग हम आर्ट में करते हैं चीज़ों को बनाने के टाइम पे, उसी तरीके से हम बच्चों को जो मोल्ड कर रहे हैं तो हम एक डिटेल पे ध्यान देते हैं कि कहीं ये भी ना ख़राब हो, दूसरी भी चीज़ें ना ख़राब. तो हर एक चीज़ को अच्छा करने के लिए टीचिंग को हम एक आर्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. टीचिंग इज़ ऑल्सो क्राफ्ट. क्राफ्ट में कैसे हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कुछ दूसरे स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है. कैसे हम करते हैं कि हमें कोई भी नई हमारे अंदर स्किल्स हैं और उन स्किल्स का यूज़ करके हम वेस्ट मटेरियल से भी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं. तो दिस इज़ व्हाट क्राफ्टिंग इज़. सो उसी तरीके से हम टीचिंग में भी क्या करते हैं, हमारे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उन्हें भी हम फ्रंट पर लेकर आने की कोशिश करते हैं. हर एक चीज़ हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम बच्चे को सिखाएं, किस तरीके से जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, टेंटिव ही नहीं है, उन बच्चों को भी हम फ्रंट फुट पे लेकर के कैसे आएँ. तो दिस इज़ बिकॉज टीचिंग इज़ ऑल्सो आर्ट. टीचिंग इज़ वेरी डायनेमिक प्रोसेस. टीचिंग इज़ लाइक चेंजेबल. हम कंटिन्यूटी में एक चीज़ें चेंज करते रहते हैं. ओके, अगर ये स्टेप नहीं सही है तो वी विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप. तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक चेंजेबल प्रोसेस है जहाँ हम फटफट चीज़ों को चेंज करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट पर आने की कोशिश करते हैं. टीचिंग इज़ मोरल डेवलपमेंट और मोरल साइंस. कैसे? बिकॉज नॉट ओनली द बुक द एकेडमिकल थिंग्स, हम बच्चों को सिर्फ बुकिश चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, इसके अलावा हमें बच्चों को जो भी मोरल डेवलपमेंट है, उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, हमें वो भी करना है. सो दैट इज़ वाई टीचिंग इज़ ऑल्सो मोरल साइंस. टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. एज मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई, टीचिंग साइंस है, टीचिंग आर्ट है, टीचिंग क्राफ्ट है, टीचिंग मोरल साइंस है. सो बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आर यूज्ड इन टीचिंग, दैट इज़ वाई टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. हमें बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, मोरल डेवलपमेंट करना है, हमें बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बताना है, हमें उनमें हर एक पॉइंट, हर एक अच्छी चीज़ों को इनकलकेट करना है. तो टीचिंग इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी हमें कभी भी टीचिंग बंद नहीं करनी, हम कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ते, हम कभी भी सीखना नहीं बंद करते. हमें हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई टीचिंग हमारी लाइफ में चलती रहती है. सो टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच हैव नो एंडिंग, जब तक कि हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती. टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. हम एक टीचर और बच्चा आपस में फॉर्मल तरीके से टीचिंग कर सकता है, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मली भी हम सीखते हैं. तो टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी इनफॉर्मल. टीचिंग इज़ इंटरैक्टिव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कोई एक इंसान बिना किसी चीज़ से इंटरेक्ट किए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकता है. सो इट इज़ इंटरैक्टिव बिकॉज जब भी हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होते हैं तो ये मुझसे कुछ सीखते हैं, या तो ही वो टीचिंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है. सो इट इज़ इंटरैक्टिंग प्रोसेस. अदर देन ऑल दीज थिंग्स, टीचिंग इज़ गोल ओरिएंटेड, यानी वॉट एवर आवर गोल इज़, वॉट एवर वी वॉन्ट टू बी, वॉट एवर वी वॉन्ट टू लर्न, टीचिंग हमें उन सारी चीज़ों के साथ लिंक करती है. सो टीचिंग इज़ गोल ओरिएंटेड. हमें अच्छा इंसान बनाना, हमें हमें गुड सिटीजन बनाना, और हर एक चीज़ पॉजिटिव तरीके से हमें डिसिप्लिन देना, मोरल वैल्यूज सिखाना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग करना टीचिंग का काम होता है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अच्छी लगी होगी तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू.